ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वो तीनों मॉल में आए थे और जिमिन और ते अपने लिए शूज खरीद रही थी। अब आगे शूज लेने के बाद वो तीनों उस स्टोर से बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें एक मेंस के क्लोथ के स्टोर नजर आता है। उसे देख के जिमिन बोलती है, जंगकुक चलो अब तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं। ये कह के वो उस तरफ जाने लगती है। तभी जिमिन देखती है कि ते दूसरी तरफ जा रही है। ये देख के जिमिन बोलती है, ते तुम कहाँ जा रही हो, हमें इधर जाना है। ते कहती है, जिमिन तुम जंगकुक के लिए शॉपिंग करो, मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। ये कहने के बाद ते गुच्ची के स्टोर में घुस जाती है। ते को वहाँ जाते हुए देख के जिमिन स्माइल करती है क्योंकि उसे पता था कि ते की ये फेवरेट ब्रांड है। फिर वो जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। जंगकुक कहता है ठीक है। फिर वो दोनों उस कपड़े की शॉप में चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर जिमिन इधर उधर देखती है। फिर जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलती है, जंगकुक देख लो तुम्हें क्या पसंद है। जंगकुक हमें से हिलाने के बाद देखने लगता है, पर उन्हें इन कपड़ों को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जंगकुक कभी भी खुद से शॉपिंग नहीं करता था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिमिन भी उस स्टोर में घूमते हुए सब कुछ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की शर्ट पर जाती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसे अपने हाथों में ले लेती है। वो शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए जिमिन उसे लेके जंगकुक के पास जाती है। जंगकुक अभी भी कपड़े देख रहा था, पर उसे उनमें से कुछ पसंद नहीं आया। तभी जिमिन उसके पास आती है और कहती है, जंगकुक तुम ना ये ट्राई करो। जंगकुक देखता है कि उसके हाथों में एक ब्लैक कलर की शर्ट थी। जिमिन बोलती है, इसे क्यों देख रहे हो, इसे लो और जल्दी से चेंज करके आओ। ये बात जिमिन एक स्माइल के साथ कहती है। उसे स्माइल करते हुए देखकर जंगकुक उसके हाथ से वो शर्ट ले लेता है और चेंज करने के लिए चला जाता है, क्योंकि जंगकुक को जिमिन की स्माइल बहुत अच्छी लगती थी और उसे मना करके वो उससे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शर्ट को ट्राई करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक वो शर्ट को पहन के बाहर आता है। आर्मी में एक बात बताना चाहती हूँ कि इस पूरे टाइम जंगकुक के फेस पे मास्क है। और हाँ, जंगकुक ऑफिस में भी मास्क अप्लाई करता है। जब वो लंच या डिनर करता है तभी वो मास्क उतारता है, वरना पूरे टाइम उसके फेस पे मास्क ही रहता है, और अभी भी है। जंगकुक जब चेंजिंग रूम से बाहर आता है तो जिमिन उसकी तरफ देखती है। जंगकुक इतना ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था कि उसे वो बिना अपने पलके झपकाए देख रही थी, जिस कारण उसे पता ही नहीं चलता कि जंगकुक उसके पास आके खड़ा हो गया है। तभी उसके कानों में जंगकुक की आवाज़ आती है। वो कहता है, जिमिन तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, क्या ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही। ये सुन के जिमिन जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, नहीं नहीं, ये शर्ट तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये सुन के जंगकुक खुद को देखते हुए बोलता है, क्या सच में ये शर्ट मुझ पे अच्छी लग रही है। जिमिन कहती है, हाँ, बल्कि अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तुम ना बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रही हो इस शर्ट में। जिमिन का ये कॉम्प्लीमेंट सुन के जंगकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा शाय फील करते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो। जिमिन कहती है, हाँ बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों कहूँगी भला तुमसे। जंगकुक कहते हैं, ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात। ये बोलने के बाद वो वापस चेंजिंग रूम में चला जाता है। जिमिन ने इतनी देर में कुछ कपड़े सिलेक्ट किए थे जंगकुक के लिए, इसलिए वो जल्दी से चेंजिंग रूम पर डोर नॉक करती है। उन्हें वो कपड़े पकड़ा के कहती है, इन्हें भी ट्राई करो। जंगकुक को उन कपड़ों को देती है और कहती है कि इन्हें भी ट्राई करो। फिर जंगकुक बारी बारी उन कपड़ों को भी ट्राई करता है और फिर जिमिन को दिखाता है। जिमिन को जंगकुक हर कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो हर कपड़े के लिए यही कह रही थी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लो। ऐसे ही करते करते बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। वैसे जंगकुक को भी मानना पड़ेगा कि जिमिन की चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके सिलेक्ट किए हुए कपड़े जंगकुक को भी पसंद आते हैं। वरना जिमिन से पहले उसने भी इन सब कपड़ों को देखा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए जंगकुक कुछ कहे बिना उन सारे कपड़ों को खरीदने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों बिलिंग कराने के लिए जाते हैं। बिलिंग कराने के बाद वो दोनों उस स्टोर से बाहर निकलते हैं। फिर वो दोनों थोड़ा इधर उधर देखते हैं, पर उन्हें ते कहीं नज़र नहीं आती। ते को वहाँ ना देख के जिमिन समझ जाते हैं कि ते अभी भी उस गुच्ची के स्टोर में ही है। फिर वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि ते की वहाँ किसी से फाइट हो रही है।
ये देख के जिमिन और जंगकुक जल्दी से ते के पास जाते हैं। जिमिन जल्दी से ते के पास पहुंच के उससे पूछती है, ते यहाँ क्या हो रहा है, तुम लड़ क्यों रही हो? जिमिन को देख के ते बोलती है, जिमिन मैं नहीं लड़ रही हूँ, मुझसे देखो ये दोनों लड़कियां लड़ रही हैं। जिमिन बोलती है, पर हुआ क्या? ते जिमिन को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए बोलती, ये दोनों मुझसे इस ब्रेसलेट के लिए लड़ रही हैं। अभी हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं। जब ते ने इस गुच्ची के स्टोर में एंटर किया था, तभी वो स्टोर में इधर उधर घूमते हुए सब कुछ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पे गई थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट था जिसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी। वो ते को एक नज़र में देखते ही पसंद आ गया था, इसलिए ते जल्दी से वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे ये ब्रेसलेट दिखा सकती हैं? ते की बात सुन के वो सेल्स गर्ल्स अपना हेड नोट करती है और वो ब्रेसलेट निकाल के ते के दिखा देती है, दिखाती है। ते अभी उस ब्रेसलेट को देख ही रही थी, तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं और उसी ब्रेसलेट को देखते हुए सेल्स गर्ल से कहती हैं, सुनो, ये ब्रेसलेट पैक कर दो, मुझे खरीदना है। उस लड़की की बात सुन के ते उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, ये ब्रेसलेट पहले मैंने देखा था, इसलिए इसे आप नहीं खरीद सकती। ये सुन के वो लड़की बोलती है, तुमने इसे पहले देखा था, पर मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। उस लड़की की ऐसी बातें सुन के ते बोलती है, ये क्या बात हुई भला कि आपने इसे खरीद लिया है? ये ब्रेसलेट पहले मैंने देखा और मेरे हाथ में है, इसलिए इसे मैं ही खरीदूंगी। फिर ते वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल की तरफ देखती है और स्माइल करते बोलती है, आप इसे मेरे लिए पैक करा दीजिए, और उस ब्रेसलेट को उसे देने लगती है। तभी वो दूसरी लड़की उस ब्रेसलेट को ते के हाथों से छीन लेती है और कहती है, मैंने कहा ना कि ये ब्रेसलेट मुझे पसंद है, इसलिए इसे मैं ही खरीदूंगी। ऐसे उन दोनों की बहस बढ़ जाती है। तभी जिमिन और जंगकुक वहाँ पहुँच गए थे। अब फ्लैशबैक एंड करते हैं प्रेजेंट टाइम में। सब सुन के जिमिन भी उस लड़की की तरफ देखती है। तभी वो लड़की बोलती है, इस ब्रेसलेट को मेरे लिए पैक करो, मैं इसे अभी खरीदने वाली हूँ। फिर वो ते की तरफ देखती है और बोलती है, वैसे भी तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है इस ब्रेसलेट को खरीदने की। क्या तुमने इसका प्राइस चेक किया था इसे अपने हाथों में लेने से पहले? उस लड़की की ऐसी बातें सुन के ते को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरी इस ब्रेसलेट को खरीदने की हैसियत औकात नहीं है। फिर वो सेल्स गर्ल की तरफ देखती है, फिर अपने पर्स से कार्ड निकाल के उस सेल्स गर्ल की तरफ देखते हुए बोलती है, इस ब्रेसलेट का बिल बनाओ और इस कार्ड स्वाइप करो। ये देख के वो लड़की बोलती है, हाँ हाँ करो, अभी इसकी सारी औकात का पता चल जाएगा। वैसे भी इसे देख के पता चल रहा है कि इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। ये सब देख के वो सेल्स गर्ल भी डर चुकी थी, फिर भी वो खुद को संभालते हुए ते के हाथ से उस कार्ड को ले लेती है। फिर उस ब्रेसलेट की सारी डिटेल और बिल बनाकर के उस कार्ड को स्वाइप करती है। फिर तुरंत ही बीप की आवाज़ से कार्ड से पैसे कटने का पता चलता है सबको। ये देख के वो लड़की थोड़ी सी शॉक्ड होती है और ते की तरफ घूरते हुए देख रही थी। फिर वो सेल्स गर्ल उस ब्रेसलेट को लेती है और पैक करती है। फिर वो ते की तरफ उस ब्रेसलेट को बढ़ाती है, साथ में बिल और कार्ड भी, और उसे ग्रीट करते हुए बोलती है, थैंक यू फॉर कमिंग मैम। ये सब देख के उस लड़की का चेहरा लटक जाता है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ते के पास इतने पैसे हो सकते हैं। और ते के चेहरे पे उस ब्रेसलेट को लेते हुए एक बड़ी सी जंग जीतने वाले जैसी स्माइल थी। फिर वो उसी स्माइल के साथ उस लड़की की तरफ देखती है। ये देख के वो दोनों लड़कियां और भी ज़्यादा जल भुन जाती है और अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती हैं। आर्मी, आप लोग ये मत सोचिएगा कि जिमिन ने ते को सपोर्ट नहीं किया उसकी फाइट में। एक्चुअली ते ने ही जिमिन को कुछ बोलने नहीं दिया। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ आर्मी, आपको आगे स्टोरी में तेगी और जंगकुक के मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। सो आर्मी, मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।